उत्तर प्रदेश जो है वो अंडर सेक्रेटरी कमल गांधी जी हैं, वही देख रहे हैं इसके लिए। तो दोनों ही चीजें, भाई इमरजेंसी यदि है तो वो अपने पास से दे देंगे, लेकिन पास से भी नहीं दिया जाएगा, उसको लेना वही केंद्र सरकार से ही है। तो दोनों चीजें हमारे पक्ष में है कि बजट में अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो उनको केंद्र से लेने में, और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से आप जितना मानदेय सरकार बढ़ाना चाहेगी उसके लिए बजट में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इस बीच में यदि बजट बढ़ता है तो वो पैसा जिस तारीख से दिया जाएगा सरकार को अपने पास से देना पड़ेगा। देने के बाद अगले आने वाले समय में उसको फिर वो अप्रूवल लेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने बताया, जो बातचीत हमारी हुई है उन्होंने इस चीज को ब्रीफ किया है कि आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा संकेत है कि आपकी जो समस्या है, आर्थिक समस्या दूर होगी। अब ये कितनी दूर होगी नहीं होगी, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि प्रयास किया जा रहा है। और जो शिक्षा मित्र जिस तरह से हमारे साथी परेशान हैं, इतना समस्या का समाधान तो है, वो एक अलग समय है कि कितना समय लगेगा उसके लिए। तो निश्चिंत रहिएगा, हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपकी समस्या का शीघ्र निदान कराएं। और जो कहा गया कि 10,000 जो मिल रहा है, इसकी जानकारी सभी को जानकारी है, सभी जानते हैं, लेकिन वही है कि सारे जो अधिकारी हो या ऊपर जनप्रतिनिधि हो, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जब दिक्कतें उनको नहीं है तो जाहिर सी बात है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, जितना बेहतर है करने का प्रयास कर रहे हैं, वही शब्द मिलते हैं हमको बार बार। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कौशल जी। कौशल जी, लगातार अभी आप लोग कह रहे हो कि बातचीत हो रही है, और ये अभी आपने कहा कि बजट की बात है। ये मिश्रा जी, असल में जो चीज जब लगातार हम वो बात करते हैं ना, आखिर ये बजट ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा है? तो जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें निकल के आती हैं। अब जब आपने कार्यक्रम में बुलाया है तो हमको लगा कि ये शेयर कर देना चाहिए कि नहीं, आखिर फरवरी जो ये क्यों चीजें नहीं हुआ ही है। शिक्षा मित्र सुनना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हमें बता दो शाम को हो जाएंगे, वो ये कहता है हमें ये तो बताइए कि सच क्या है। वो सच सुनना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप कह दो अभी हम नियमित हो जाएंगे। वो आप पर प्रेशर तो बनाता नहीं, वो आप पे दबाव तो बनाता नहीं, लेकिन जब बोलो कि कुछ होने वाला है तो फिर हो जाना चाहिए, फिर तो नहीं टले। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप बताओ कि जुलाई तक कुछ नहीं होगा, आप बताओ अगली मार्च तक कुछ नहीं होगा। अरे आदमी निश्चिंत तो हो जाएगा। लेकिन जब आप ये कहो कि बस सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, सब, मैं, आप हो और संगठन हो, सब कोई सब एक नया सुकूवा लेके आ जाते हैं कि प्रस्ताव बन गया, फला चीज बन गई। अरे किसे मालूम है, सरकार जो प्रस्ताव बनाएगी वो किसी को न दिखाएगी, न किसी से बातचीत करेगी। जो करना होता है सरकार, आप भी सरकार के नजदीक रहे हो, अधिकारियों के नजदीक रहे हो, वो जब तब उन प्रस्ताव की चर्चा करते हैं जो प्रस्ताव उनके स्तर के होते हैं। जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के स्तर के होते हैं वो किसी को शेयर नहीं किए जाते, और ना कोई अधिकारी करेगा। सबके अपने अपने काम होते हैं। अभी आपका बड़ा जोर शोर चल रहा था, प्रमुख सचिव सुंदरम जी थे, बहुत नेक अधिकारी और ईमानदार अधिकारी है। पता नहीं उन पर क्या निगाह किसी की लगी, उनका ट्रांसफर हो गया। वो नहीं होते तो अभी काफी काम और पाइपलाइन से बाहर आ जाते। आप कुल मिला के बात यह है कौशल जी, कुछ ऐसा खास है अभी आपके पिटारे में, कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो इन लोगों को भरोसा पड़े? क्योंकि जिस हिसाब से आप बड़ी जिम्मेदारी से एक एक सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहे हो ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, बनावटी बातें क्या है। आपने कहा कि बजट में उम्मीद है, बजट मंजूर होगा तभी कुछ होगा। बिल्कुल बात सही है। कोई लाख 2 लाख रुपया की सैलरी की बात नहीं है, कई करोड़ रुपया सैलरी बनेगी, हर महीना बनेगी। ये भी नहीं है किसी महीने चली जाए। तो इस सब पर क्या अधिकारियों की आपको ब्रीफिंग है? क्या इस बजट सत्र में, क्या इस आने वाली जो सत्र चलेगा उसमें क्या नैया पार लग जाएगी अनुदेशक शिक्षा मित्रों? मिश्रा जी, देखिए हमारा प्रयास रहता यही है कि जो सही है, सही बात आम शिक्षा मित्र तक पहुंचे। और रही इसकी कि अधिकारी क्यों बताएंगे, वास्तव में अधिकारी उनका सीधा सा है,
एक शब्द यही निकल के आता है कि हमको तो जो आदेश होगा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें